पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर लोहाघाट में कर्मचारियों और शिक्षकों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दिया। हाथों में मोमबत्तियां और जुबान पर सरकार के खिलाफ नारे। कर्मचारियों ने साफ संदेश दिया कि जब तक पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। शीतला माता मंदिर से शुरू हुआ कैंडल मार्च स्टेशन बाजार, खड़ी बाजार और मीना बाजार होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक तक पहुंचा और पूरे मार्ग में कर्मचारियों और शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा गूंजा नारा था, खुद तो पेंशन लेते हो, हमको क्यों नहीं देते हो, हमको सिर्फ टेंशन देते हो। पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता, शिक्षक नेता जगदीश अधिकारी और कर्मचारी नेता नागेंद्र जोशी समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और इसकी बहाली तक संघर्ष जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को पेंशन की सुविधा मिलती है, लेकिन देश की सेवा करने वाले शिक्षक, कर्मचारी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को इस सुरक्षा से वंचित रखा गया है। कर्मचारी नेता नागेंद्र जोशी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर जल्द फैसला नहीं लिया तो प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनावों के बहिष्कार जैसे कदमों पर भी विचार करा जाएगा। और वहीं शिक्षकों ने भी सरकार को चेताया कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो इसका असर चुनावों में देखने को मिल सकता है। आंदोलनकारियों का कहना है कि ये सिर्फ पेंशन की मांग नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज करते हुए इसे प्रदेश व्यापी और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रव्यापी अभियान का रूप दिया जाएगा। और कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में शिक्षक, कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे। को सफल बनाने के लिए जो प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा एक शॉर्ट नोटिस में पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज सरकार को जगाने के लिए प्रकाश रैली और कैंडल मार्च का आयोजन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किया गया था। हमने यहाँ पर लोहाघाट में आयोजित किया। इसके लिए मैं अपने जनपद के सभी शिक्षक कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा और सरकार को आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार जो है तो सभी कर्मचारियों की, सभी शिक्षकों की और सभी जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हैं, उन सबकी पुरानी पेंशन की बहाली करे और उन सबके हितों का संरक्षण करे, उनके सबके बुढ़ापा सुरक्षित करे। क्योंकि हमारी एक सूत्री मांग है पुरानी पेंशन। जब एक दिन का सांसद, एक दिन का विधायक पुरानी पेंशन का हकदार हो सकता है तो एक कर्मचारी जो 60 साल तक इस देश के विकास में योगदान दे रहा है, उसी कर्मचारी का योगदान है, उसी शिक्षक का योगदान है, उसी इंजीनियर का योगदान है, उसी पैरामिलिट्री फोर्सेज का योगदान है, उसी पुलिस कर्मचारी का है और देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले उस अग्निवीर जवान का भी उतना योगदान है और बीएसएफ के जवानों का योगदान है, सभी अर्धसैनिक बलों का योगदान है। सरकार को जागना चाहिए कि जिन कर्मचारियों को 60 साल तक वो देश सेवा में लगा रही है, उनका बुढ़ापा सुरक्षित रखे। उनकी सबकी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो और वो कर्मचारी पूरे तन मन धन के साथ इस देश की सेवा में लग रहे हैं। अभी भी नहीं चेतती है। वो आपने देखा होगा आज देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। एक दिन जिस दिन सभी शिक्षक और कर्मचारी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी जायज मांग का समर्थन करेंगे, उस दिन निश्चित तौर पर सरकार झुकेगी और सरकार को ये बात माननी होगी। और मैं नम्र आवेदन करता हूँ कि देखिए इस उत्तराखंड के लिए भी जब शिक्षकों ने 94 दिन का आंदोलन किया था तब जाकर के ये उत्तराखंड राज्य, आज उन सभी कर्मचारी और शिक्षकों की उपेक्षा हो रही है जिनने उस उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अहम भूमिका प्रदान की है। मैं उत्तराखंड में हामी सरकार से निवेदन करता हूँ कि शीघ्र और शीघ्र पुरानी पेंशन की जायज मांग है उसे पूरा करिए, अन्यथा आप सत्ता पे आने के लिए तरस जाएंगे। ऐसा दिन आएगा यदि शिक्षक और कर्मचारी एक हो गए तो निश्चित तौर पर आपकी जो सत्ता की कुर्सी है आपके लिए बहुत दूर का। ये जैसे हमारा प्रांतीय जो नेतृत्व है यदि वो आह्वान करता है तो निश्चित तौर पर ये भी हम कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हम देश के उस हर एक कार्यक्रम, सरकार के हर कार्यक्रम का विरोध करेंगे जिसमें शिक्षकों का हित नहीं है, जिसमें कर्मचारियों का हित नहीं है।